पापा जी, हाँ बेटा। अगर ये लॉकडाउन यूं ही चलता रहा तो हम जैसे बच्चों की एजुकेशन की तो गई भैंस पानी में। हाँ, ये बात तो है, पर सरकार भी क्या करे, आखिर परेशानी भी तो हम लोग पैदा करते हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है। अगर सभी लोग सभी नियमों का पालन करें तो हम इस कोविड पर काबू नहीं पा सकते। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ सब लोग आजाद हो गए हैं। पर अगर कुछ साल यूं ही चलता रहा तो हम जैसे भी तो हो लिए सपने पूरे। क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगी? क्या भैया इंजीनियर बन पाएगा? अच्छा एक बात, देवा, निकी, तुम ही बताओ बेटा। क्या पापा जी? आज हम जैसे ज्यादातर लोग जो हैं वो बच्चों को सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं, है ना, या फिर सरकारी नौकरी, है ना। एक घटना जो हम तुमको सुनाते हैं जो हमारे साथ गुजरी, ठीक है। देवा, तुम तो हमारे ऑफिस गए हो बेटा। हाँ जी, गया हूँ। हमने भी देखा है पापा जी। हाँ, तो वहाँ एक रेस्टोरेंट है, अंगिठी रेस्टोरेंट, तुम्हें याद होगा। जी, याद है। हाँ। तो क्या है कि हम जो है अक्सर उस अंगिठी रेस्टोरेंट में चाय पीने चले जाते हैं। अब जो रेस्टोरेंट का मालिक है, श्याम नाम उसका, वो पहले उसी जगह सड़क पर अंगीठी पे चाय बेचता था, ठीक है। उसकी चाय बहुत स्वादिष्ट होती है, इतनी स्वादिष्ट कि जो उधर से गुजरता उसकी चाय जरूर पीता। अब धीरे धीरे उसका बिजनेस इतना बढ़ा कि उसने उसी मकान को खरीद लिया जिसके सामने वो चाय बेचा करता था। लेकिन ये तो उसकी किस्मत की बात है। नहीं नहीं, ये तो उसकी हुनर की बात है, तभी तो लोग वहाँ चाय पीने रुकते थे। अरे सुनो तो, फिर क्या हुआ पापा जी? बेटा, तब हमने नया नया ज्वाइन किया था, ये उन दिनों की बात है। तब जो है हमने ज्वाइन किया था जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में। उन दिनों वो जो है सड़क पर अंगीठी पे चाय बेचा करता था। अब धीरे धीरे हमने तरक्की पाई, ठीक है, और हम जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर से आज जो है सीनियर मैनेजर बन गए, है कि नहीं। जब आपने ज्वाइन किया था तब आपकी सैलरी कितनी थी पापा जी? तो ये कोई 6,000 रुपया थी बस। हाँ, तो बेटा उस जमाने में इतनी तनख्वाहें हुआ करती थी, 3-4 हजार 2,000 ऐसी तनख्वाहें थी, है ना। उस जमाने में, हम उस जमाने की बात कर रहे हैं, उस जमाने में हमारी तनख्वाह 6,000 रुपया थी। फिर क्या हुआ पापा जी? फिर जो है क्या हुआ कि एक दिन हम उसकी दुकान पे चाय पीने गए थे, तो हम जरा मजाकिया मूड में थे उस दिन। तो ऐसे ही हमने उसको जो है कह दिया कि भाई देखो शाम, हम तो हैं भैया, आप सीनियर मैनेजर, सीनियर डेवलपर, तुम क्या हो अभी, वही चाय बेचने वाले, चाय पिलाने वाले हैं। अब देखो हम कहां से कहां पहुंच गए, और तुम भाई, तुमने अपनी जिंदगी जो है यूं ही बर्बाद कर दी। फिर क्या कहा श्याम अंकल ने? पहले तो वो चुप रहा बेटा, लेकिन उसके बाद जो उसने कहा उसे सुनकर हम चुप हो गए। ऐसा क्या कहा श्याम अंकल ने? बेटा, श्याम अंकल ने मेरे से कहा कि स्वामी साहब, आपको याद है जिस दिन आपने नौकरी ज्वाइन की थी उस दिन मैंने भी जो है सड़क पर एक छोटी सी अंगीठी पर अपनी दुकान शुरू की थी। हमने कहा हाँ याद है। तो उसने कहा स्वामी साहब ये बताइए तब आपकी तनख्वाह कितनी थी? हमने कहा हमारी तनख्वाह थी तब 6,000। उसने कहा अब कितनी है? हमने कहा 50,000। तो उसने मेरे से कहा माफ करना स्वामी जी, जब मैंने यहाँ जो है, जिस दिन आपने नौकरी ज्वाइन की थी उसी दिन मैंने भी यहाँ शुरू किया था, तब जो है मेरी एक छोटी सी अंगीठी थी, आज मेरा एक पूरा रेस्टोरेंट है। तब मुझे मिलते थे ये भी 500 रुपये दिन का, 600 रुपये दिन का, और आज
आज मेरी जो है आमदनी 1 लाख से ज्यादा है। और बुरा मत मानना, आप जैसे लोग भी कभी कभी मुझे सेठ जी कह देते हैं। वो फिर बोला, बुरा ना मानना स्वामी जी, आपने अपने बच्चों के लिए क्या किया? क्या आपकी कमाई से वो जो है जीवन भर गुजर बसर कर लेंगे? क्या उन्हें जो है नए सिरे से पढ़ाई करके इंजीनियर नहीं बनना पड़ेगा, डॉक्टर नहीं बनना पड़ेगा? क्या जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा? और मुझे देखिए, मैंने अपने बच्चों के लिए पीढ़ियों का बंदोबस्त कर दिया था। तब तो मेरे बच्चों को किसी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ठीक है, आप तो नौकर थे, नौकर ही रहेंगे। शाम मेरे से बोला, भाई कल को तो मेरे बच्चे जो हैं रेस्टोरेंट से होटल के मालिक बनेंगे, और तुम्हारे बच्चों को फिर वहीं जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। और इस तरह मैंने अपने बच्चों की पीढ़ियों का बंदोबस्त कर दिया है। बेटा, उस शाम की बात को सुनकर हम सोच में पड़ गए कि हमने किया क्या। माँ बाप का सारा पैसा खर्च करके अब जाके इंजीनियर बने, और तनख्वाह पहले 6,000 थी, अब 50,000 हुई है, कल को 75 हो जाएगी, या हद से 1 लाख। ठीक है, अम्मा हमारे लिए कर गई है, बट बेटा वो भी कब तक रहेगा? और शाम को देखो, अपनी पीढ़ियों का बंदोबस्त कर गया है वो, है कि नहीं? कल को उसके बच्चे मालिक बन के ही जो है होटल संभालेंगे। तो बेटा बात ये है, श्याम जी ने अपनी थोड़ी सी पूंजी से अपने बच्चों को जीरो से लेवल से हाई लेवल बना दिया है। ठीक है, और तुम्हारे पापा वही रहेंगे नौकरी वाले, है कि नहीं बेटा? ये बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाटा, बिरला, अंबानी, ये जो भी आज पूंजीपतियों में गिने जाते हैं, इन्होंने इस मिडिल क्लास सोच को ना सोचकर अपनी सोच को दूर तक सोचा। हाँ, यही बात है। इसीलिए तो आज पूंजीपतियों की लिस्ट पे टॉप पर हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली यही बात है। एक बात बताओ, तुम डॉक्टर बनना चाहती हो? हाँ पापा जी। क्यों बनना चाहती हो? हम बताते हैं, क्योंकि तुम्हारी माँ चाहती है तुम डॉक्टर बनो, है ना? तुम्हारी माँ चाहती है देवा इंजीनियर बने। देवा सही कहा? बिल्कुल ठीक। और माँ ऐसा क्यों सोचती है? क्योंकि पापा जी, माँ आगे का सोचती ही नहीं है। एग्जैक्टली यही बात है ना? नौकरी नौकरी नौकरी, भाई कितनी भी बड़ी नौकरी हो, नौकरी तो होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हम चाहे कितना भी ऊंची पोस्ट पे चले जाएं, कितने भी कमा लें, तुमको अपनी लाइफ जीरो से ही शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो शाम के बच्चे, वो अपनी जिंदगी होटल के मालिक से शुरू करेंगे। ठीक है, ये बात है। हाँ पापा, माँ तो इन पूंजीपतियों के बारे में सोचती ही नहीं है हाँ। कि वो इतने बड़े आदमी कैसे बन गए। यस। पापा, सुना तो मैंने भी है कि जो टाटा, बिरला, अंबानी रहे हैं, ये शुरुआत में इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। हाँ पापा, कन्हैया भी ये कहते हैं, हमें कर्म करने चाहिए। एग्जैक्टली। पापा वैसे श्याम अंकल ने बात तो बहुत गंभीरता वाली बताई। श्याम अंकल ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो भी हम इंजीनियर बन गए, तो इंजीनियर बनने के बाद हमें जीरो से तो स्टार्ट करना होगा। बिल्कुल, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हाँ पापा जी, कन्हैया ने भी कहा है कि हमें कर्म करना चाहिए। एग्जैक्टली। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब हमें पढ़ाई के साथ साथ एक ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिससे हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी ऊंचा लेवल स्थापित कर सकें। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही करना चाहिए। और तुम्हारी माँ को ये बात कहाँ समझ में आएगी? नहीं पापा, हम समझाएंगे माँ को। हाँ पापा जी, आखिर उन्हें भी तो सेठानी कहलाना है ना। अरे यहाँ किसको सेठानी बुलाने की तैयारी हो रही है?
तो भाई शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर है। क्या मैं शैतान हूँ? नहीं जी, आप शैतान कैसे होती हैं? आप तो अन्नपूर्णा माँ हैं। तो अन्नपूर्णा माँ आज क्या बना है दरबार में? अभी कुछ नहीं, बस अभी तो कपड़े धोकर निपटी हूँ। चलो उसको निपटा। और क्या, आप लोगों को तो कोई काम है नहीं, सारा काम तो मुझे ही करना है। आप लोग तो केवल बैठे बैठे बतियाते रहो, इसके अलावा तो कोई काम है नहीं। क्या माँ, आप तो हमेशा ही हम लोगों को कोसती रहती हैं। माँ, अभी हम बहुत गंभीर विषय में बात कर रहे थे। अच्छा, हमें भी तो पता चले कौन से गंभीर विषय की बात हो रही थी। पापा जी बता रहे थे जो शाम जी है ना चाय वाले, अच्छा, पापा की ना उन्हें ना बोलती बंद कर दी थी। अच्छा कब? अरे वही वो जो है शाम, वो जो हम कह नहीं रहे थे, एक बार बताया था, मजाक के मूड में थे, उसके पास चले गए थे चाय वाला। वो कह रहा था मेरे बच्चे सेठ से शुरू करेंगे, तुम्हारे बच्चे जीरो से शुरू करेंगे, वही वाली बात चल रही थी। अच्छा, लेकिन ऐसी किस्मत हर किसी की कहाँ होती है कि फर्श से अर्श पर पहुंच पाए। ये किस्मत की बात ना करो, ये जो है इंसान की अपनी तकदीर अपने हाथों में होती है। हे भगवान। उफ, क्या खाएंगे पापा जी? मैं बनाती हूँ। रहने दे बेटा, वरना तेरी माँ मेरा रसगुल्ला बनाकर गप कर जाएगी। हाँ, मैं तो राक्षस हूँ ना। अरे सॉरी वेरी सॉरी, आप तो अन्नपूर्णा हैं। हे देवी, हम आपके चरणों में वंदना करके ये प्रार्थना करते हैं, यदि भंडार गृह में कुछ शेष हो तो एक गिलास पानी मिलेगा। मत बताओ क्या बात हो रही थी। माता जी, दरअसल बात बड़ी कूल है, आप बड़े हॉट हो, इसीलिए हम आपको बात बतलाएंगे तो वैसी बात हो जाएगी जैसे गर्म तवे में पानी डालो तो झंग सी आवाज आती है और पानी फुर हो जाता है हवा में जाके। तो वैसे ही हम आपको बात बताएंगे तो हमारी बात भी फुर हो जाएगी। पापा जी हाँ बेटा, ब्रेड ले आओ। हाँ ले आओ जाके। ना, बाहर लॉकडाउन है कि नहीं? देवा तुम जाओ, ठीक है? और सुनो, हमारा पर्स रखा हुआ वहाँ टेबल पे, वहाँ से पैसे ले लो। ठीक जाओ। है, भैया मैं भी चलूंगा। आजा मास्क लगाकर आजा। ठीक है, मैं मास्क जाओ। लगा कर आ रहा हूँ। ये लो पापा। बेटा आशी, जाओ जाके बढ़िया सी चाय बना के जाओ, ठीक है? हम जरा तुम्हारी माता के सकते हैं, जरा दबा। चरण क्यों, सीधे गला ही ना दबा दीजिए। अरे राधे राधे, कैसी बात कर रही है? हम आपका गला क्यों दबाएंगे? हैं? जेल में वैसी जगह नहीं है। जरा रिमोट दे देना यार, देखिए केस बढ़े घटे। ना, टीवी ना खोलिएगा, देख के मेरा जी घबराता है। क्यों, ऐसा क्या है? ऐसा क्या, सब तरफ लाशें ही लाशें दिखाते हैं और तो कुछ नहीं। तो भाई वही तो दिखाएंगे जो हो रहा है, और क्या दिखाएंगे? वो यही तो हो रहा है। नहीं, मेरा जी घबराता है टीवी देख के। राधिका, मैं सोच रहा था कि जो हमारा मकान है उसको तुड़वा के क्यों ना 3 फ्लोर बना लिया जाए। फिर रहेंगे कहाँ हम लोग? माता जी के घर पे रह लेंगे। नहीं, मैं वहाँ नहीं रहूंगी। क्यों भाई? 3-4 महीने की तो बात है, तब तक तो हमारा मकान बनके तैयार हो जाएगा। फिर आप रह लेना, मैं किसी आश्रम में रह लूंगी। इतना सब कुछ कर लिया माता जी ने, फिर भी तुम्हारा जी नहीं। अरे माँ, पापा जी कहाँ गए? पापा जी, पापा। अरे हम यहाँ हैं आशी बिटिया, बाहर गार्डन में। ठीक है, मैं आती हूँ। आहा, ये बढ़िया चाय आ गई। 2 प्याली चाय। बैठो, कितनी सुहानी हवा चल रही है, देखो। अरे माँ कहाँ है? माँ बेटा तुम्हारी को भवन में बैठी है। क्या?
फिर से बच गई? हाँ बेटा, फिर से बज गई घंटी। पर बेटा तुम मत चली जाना उनके आगे, ठीक है? तुम्हारा वो बजा देंगी बैंड। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप उन्हें बुला लीजिए वरना चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ। अरे भगवान, अजी कहाँ हो? जहन्नुम में। और तो जहन्नुम से बाहर निकल के आइए, जरा स्वर्ग में आइए बाहर। देखिए कितनी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ चाय आपका इंतजार कर रही है, गरम गरम चाय। ये काम कौन करेगा? आसमान से फरिश्ते आकर करेंगे क्या? छोड़िए काम को भाई, थोड़ा इधर आ जाइए, कुछ देर के लिए इधर आ जाइए, बैठिए जरा यहाँ पे, चाय पीजिए। आशी, मेरी चाय यहीं दे जा। ठीक है, मैं लाती हूँ। जाओ बेटा अपनी मम्मी को चाय दिखा दो, ठीक है ना? कहाँ पे? गो भवन में? हाँ वही। चाय तो बहुत अच्छी बनाई आशी बिटिया ने। आशी बिटिया भी होशियार हो गई है। कहाँ गया? और देवा, हाँ कहाँ हो बेटा देवा? आओ जरा। जी पापा जी, आया। हाँ आओ, जी पापा जी। बैठो भाई। अब इस टाइम चाय पी रहे हो? क्यों? इस टाइम चाय नहीं पी सकते क्या? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आप वैसे इस टाइम खाना खाते हो? और वो तो हम जो है जब ऑफिस जाते हैं तो ब्रेकफास्ट खाते हैं। अभी तो चाय पी रहे हैं, घर पे हैं, बैठे हैं। जी। अब देखो ना गार्डन में जो है ठंडी हवा में चाय पीने का और अखबार पढ़ने का मजा ही कुछ और है, हैं? जी पापा जी। वैसे हवा बहुत तेज चल रही है। हाँ। लगता है कहीं बारिश हो रही है। हो सकता है। पापा जी, माँ पूछ रही है खाली चाय ही पीते रहोगे तो कुछ और भी डालोगे भट्टी में? हैं। और भाई ऐसा है, अभी तो जो है भट्टी जो है ठंडी पड़ी है, ठीक है? जब सुलगेगी तब जो है कुछ डाल देना आहुति भट्टी में। भाई तुम भी लो कुछ, ये चिप्स खाओ। क्या ठंडी हवा चल रही है आज, क्या सुहाना मौसम है, बादल छाए हुए हैं। हाँ पापा, हवा तो बहुत तेज है। लगता है कहीं बारिश हो रही है। हाँ ठंडी भी है, लगता है कहीं बारिश हुई है, वरना इस मौसम में तो लू चलती है। तभी तो हम बाहर आ गए भाई, कुछ तो शुद्ध ऑक्सीजन मिले। हाँ पापा, बात तो ठीक है आपकी, वरना हम कमरों में बैठे बैठे। जो सांस भीतर लो वही छोड़ दो। बेटा आशी, बेटा देवा, जी पापा। हम ये सोच रहे थे कि जो अपना मकान है इसको तुड़वा के 3 फ्लोर का बनवा लें। बात तो ठीक है पापा जी आपकी, पर क्या भाई, भाई तुम 3 भाई बहन हो, है ना? तो तीनों के लिए 1-1 फ्लोर हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन अभी पैसा कहाँ है इतना? अरे पैसा तो जो है अभी अम्मा जी जो है बेबी बुआ की शादी के लिए हमारे खाते में 40 लाख रुपया डाल गई है ना, है? तो 40 लाख पूरे तो खत्म हो नहीं जाएंगे। ज्वालामुखी का रूप धरने के बाद क्या कहा माने? अब क्या कहा जाए, वो तो तैयार थी पर क्या माँ ने भी यही कहा होगा कि पहले बेबी बुआ की शादी हो जाए फिर मकान देखेंगे? अरे नहीं, बात हम इतना कह दिए कि जो है अम्मा के यहाँ रह लेंगे जब तक मकान बन रहा है ना? 4-5 महीना रह लेंगे, बस इसी बात पे भड़क गई, हम आ गए इधर गार्डन में। जरूर कोई ऐसी बात है जो माँ के दिल में चुभी हुई है, इसीलिए वो दादी से नफरत करती है। मैं वो बात पता करके रहूंगी। क्या हुआ बेटा आशी, क्या सोच रहे हो? नहीं पापा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अभी कुछ तो सोच रहे हो।
अजी आज खाना वाना नहीं खाना है क्या? तो इसका मतलब माँ मकान बनवाने के लिए राजी थी? हाँ, बस दादी के साथ नहीं रहना चाहती थी। हाँ वही। अरे आज खाने की हड़ताल है क्या? हड़ताल हो तो मैं भी थोड़ा हड़ताल का आराम उठा लूं। हाँ हाँ, आप बिल्कुल लाभ उठाएं देवी जी। वैसे बना क्या है आज अपने क्षेत्र में? घुइया की जड़ों की सब्जी, तुअर की दाल, आटे की रोटी और प्याज की जड़ की सलाद। और केकड़े का अचार और झींगुर की चटनी, ये भी तो बनाए होंगे आपने। छी, हम हिंदुस्तानी हैं, चाइनीज थोड़ी ना है। अरे हाँ, मैं तो सोच रहा था कि आज 56 भोग पकाए होंगे आपने। हाँ, हलवाई तो दहेज में लेकर आई थी ना 56 भोग। और इसमें हमारी क्या गलती है भाई? ये तो हमारे पूज्य ससुर जी को सोचना चाहिए था। नहीं, उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी लड़की के लिए कोई लड़का नहीं सहसा सिकंदर ढूंढा है। कॉन्ग्रेचुलेशन पापा, आपको सिकंदर की उपाधि मिल गई। कांग्रेचुलेशन माँ जी। मुझे क्यों कांग्रेचुलेशन? अरे अगर पापा सिकंदर आजम हैं तो आप भी तो उनकी बेगम हुई ना। पर सिकंदर की तो 3 बीवियां थी। अजी ले आइए ना, किसने रोका है? 2 और ले आइए। भाई क्या हवा चल रही है? बहुत बढ़िया हवा चल रही है। बता तो सकते नहीं थे कि इतना अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, सबके सब सेल्फीज हो। सॉरी मैडम, मौसम का मिजाज जानने के लिए आप ही बाहर झांक लिया कीजिए। बाहर आने की फुर्सत कहाँ है घर के कामों से? ये ना कहिए, आप झांकना ही नहीं चाहती हैं, वरना फुर्सत तो निकल ही आती है। और क्या माँ, बाथरूम जाते हो वहाँ पे फुर्सत मिल जाती है आपको। पूरे 20 मिनट बाद बाहर आते हो आप। तो क्या मतलब है कि बाथरूम भी ना जाऊं चैन से? क्या है भैया, इतनी अच्छी हवा चल रही है और आप भी ना। भाई कुछ भी कहो, मेडिटेशन के लिए तो सबसे बढ़िया जगह बाथरूम ही है। आप भी ना पापा जी। क्या बात है। अरे ये तो आगे आ गई भाई। चलो 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 उठाओ प्लीज, जल्दी उठाओ। क्या यार, इतना अच्छा मौसम था, बाहर का नजारा कुछ और ही था। और बेटा आज तो हवा भी तुम्हारी माँ से बहुत खुश थी। कभी तो देखो इस तरह मस्ती में जो है झूम रही है। और क्या। भाई तुम्हारी माँ है ही इतनी खूबसूरत। अरे माँ, निक्की कहाँ है? दिख नहीं रहा कहीं। निक्की कहाँ हो? बाहर आओ। दीदी मैं यहाँ अंदर वाले कमरे में बैठा हूँ। और वहाँ अकेले क्या कर रहे हो? करेगा क्या? मोबाइल में बैठकर गेम खेल रहा होगा। जब बैटरी खत्म हो जाएगी तब आ जाएंगे शराफत अली बनकर बाहर। ओ भाई क्या शॉट मारा है। देखा मैं क्या कह रही थी? भाई आखिर आप ही का दूध पिया है। क्या मतलब? तो कुछ नहीं, ऐसे ही मैं सोच रहा था। एक मिनट, डॉक्टर साहब का फोन है। हाँ जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ठीक हो स्वामी जी। कहाँ हैं आप? घर पर ही है ना? हाँ हाँ, मैं घर पर ही हूँ। भाभी जी कहाँ हैं? भाभी जी भी यहीं बगल में बैठी हैं। बात कर रहा हूँ क्या? हाँ कराइए। लीजिए बात कीजिए डॉक्टर साहब। हाँ जी नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते भाभी। हाँ भाभी मैं आ रहा हूँ, आप घर पे ही रहना। हाँ जी मैं तो पिछले 8 साल से घर में ही हूँ, आप आ जाइए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। अरे भाई राधिका, अरे देखो जरा डॉक्टर साहब आए हैं, आओ। आ रही हूँ।
हाँ देखो भाई, अपने डॉक्टर साहब आए हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते अभी जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं कैसा हूँ? चेक के देख लीजिए। बैठा हुए हैं रंजीत। हाँ डॉक्टर साहब, आज आप बड़े जॉली मूड में हैं। डॉक्टर को हमें जॉली मूड में ही रहना चाहिए। लाइए आप कभी भी चेक कर लेते हैं। नमस्ते डॉक्टर अंकल। नमस्ते वैश्य बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ अंकल। बेटा आपने फोन किया था, लो मैं आ गया। थैंक यू अंकल। अंकल माँ को पता नहीं क्या हो गया है, बार बार से गुस्सा करने लगती है, बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। अच्छा, आप माँ की बात नहीं सुनती होंगी। नहीं नहीं, मैं माँ की हर बात सुनती हूँ, माँ से पूछ लीजिए। हाँ हाँ मैं राधिका आप चुप हो, ये भी चुप हो। हाँ वैसे आपका बीपी नॉर्मल है? थोड़ा सा बढ़ा हुआ लग रहा है, ठीक है। वो कुछ काम कर रही होंगी, इसकी वजह से मैं आपको एक टेबलेट दे रहा हूँ। कभी ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाए तो एक टेबलेट ले लेना। वैसे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। जब भी बहुत ले लेना। आशी बिटिया, जी पापा। वही डॉक्टर के लिए चाय वाय लेके आओ। नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीता, भूल गए क्या? हाँ मुझे ध्यान नहीं रहा, सॉरी। आशी बेटा तुम बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। जी अंकल। भाभी जी आप कह रही थी पिछले 8 सालों से बेहतर ही हैं। हाँ जी, हम लोग कहीं बाहर तो नहीं गए। स्वामी साहब, हमारे शास्त्रों में भी ब्राह्मण का उल्लेख किया गया है। हाँ पढ़ा तो मैंने भी था बचपन में। एक पाठ था हमारे उसमें, अर्थात वो भ्रमण जिज्ञासा। उसमें भी भ्रमण के विषय में प्रमुखता दी गई है और प्रमुखता से बात की गई है। भाभी जी का जो ये हाल हो रहा है ना, उसकी वजह ये भी है कि आप आउटिंग पर नहीं जाते। अरे क्या करें डॉक्टर साहब, अब सुबह ऑफिस में घुसो तो रात में ही घर में घुसना होता है। हर जगह तो साथ नहीं जा सकता ना मैं, और ये भी जो है साथ करने को तैयार नहीं होती है। अब डॉक्टर साहब बताइए, मैं कैसे चली जाऊँ? सुबह ये निकल जाते हैं, उसके बाद आशी स्कूल चली जाती है, दोनों बेटे स्कूल चले जाते हैं, घर का काम काज, ऐसे में कोई फुर्सत ही नहीं मिलती है। फुर्सत निकालनी पड़ती है भाभी जी। रविवार का दिन यही कि महीने में कम से कम एक दिन बाहर घूमने का प्रोग्राम बना लीजिए, ठीक है ना सब परिवार। यही खुशहाली का सिद्धांत है। तो जैसी आपकी आज्ञा भाई, महीना तो क्या, मैं तो कहता हूँ इस बार हफ्ते का एक दिन जो है वो। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अगर आपको चलना हो माँ के पास तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं अब नहीं जाए। आशी बेटा तो समझ में आया? जी अंकल, मैं सब समझ गई। चलिए डॉक्टर साहब आते रहिए। ठीक है जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकल की बात से सहमत तो हूँ, पर दादी से माँ की नफरत का कारण कुछ और ही है, इसे तो मैं जानकर ही रहूंगी। इंजीनियरिंग करना तो बेकार है, लाखों रुपए फेंकने के बाद भी वही जिंदगी की शुरुआत जीरो से। मजा तो तब आएगा जब अपनी कंपनी में 20-25 इंजीनियर्स को नौकरी पर रखूंगा और उन्हें अपने हाथ से लाखों रुपए की सैलरी दूंगा। ऐसा क्या किया जाए जो नया भी हो और प्रोग्रेसिव भी। गांव की जमीन भी सरकार ने ले ली, सारी नहीं ली होगी,
कुछ तो बची होगी। पापा से पूछूंगा गांव की सारी जमीन चली गई या कुछ बची भी है। अगर बची है तो उसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की खेती की जा सकती है। अभी पूछता हूँ जाकर पापा जी से। ये काम प्रोग्रेसिव भी है। वैसे भी सरकार विदेशी कंपनियों को भारत में शरण दे रही है। इन विदेशी कंपनियों को जब तक कच्चा माल नहीं मिलेगा तब भी चलेगी कैसे। गोविंद जय पापा जी, पापा जी, क्यों बिना खा गए हो? पापा नहा रहे हैं। अच्छा माँ। क्या हुआ भैया, क्या बात है? कुछ नहीं, मैंने एक प्लान सोचा है। क्या बात है देवा? कुछ नहीं पापा जी, आप नहा लीजिए, फिर बात करूंगा। ठीक है। हाँ, क्या प्लान सोचा है? मैं बात बताता हूँ देखो। देखिए, अगर गांव में अपनी जमीन होगी तो जो मेरा प्लान है वो 100% कामयाब है, वरना फेल है। गांव की जमीन तो सरकार ने ले ली भैया। अगर जमीन होती तो करते क्या? गेहूं की खेती। यही तो, आम किसान गेहूं, चना, चावल, फिर सब्जी की खेती तभी सीमित रह जाता है। लेकिन हमारा एक किसान वो भी है जो इन सबसे हटकर अलग काम करता है। वो कौन है? अच्छा, वो कौन सी खेती है भैया? वो जड़ी बूटियों की खेती है। हाँ यार, सोचा तो ठीक है। ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं, ढोंगी बाबा होते हैं, वो सब यही काम तो करते हैं। तभी तो ये किसी से कुछ दान दक्षिणा नहीं लेते हैं और हजारों परिवारों को पालते हैं। मैं तो सोचता हूँ इंजीनियर बनने से क्या फायदा। मजा तो तब आएगा जब अपनी कंपनी में जो हमारे काम वाले वर्कर्स होंगे उनको हम अपने हाथ से उनको सैलरी देंगे। बात तो बड़ी दूर की सोची है भैया। गोविंद जय जय गोपाल जय। हाँ बेटा देवा बोलो। बैठिए बाबा, बैठिए। बैठेंगे बैठेंगे, पहले जरा पूजा करो। जी पापा जी, मैं आपसे ही पूछ रहा था, गांव में हमारी जमीन बची है, सारी सरकार ने ले ली। गांव की जमीन जी तो बेटा सरकार ने ले ली ना, तभी तो मुआवजा मिला अम्मा जी को। हाँ पापा जी, लेकिन मैंने सोचा था कि हम आयुर्वेद की खेती करेंगे अगर जमीन होती तो। आयुर्वेदिक खेती? जी हाँ, बात तो तुमने दूर की सोची बेटा, लेकिन अब तो जमीन जो है वो चली गई ना, तो फिर क्या? यही तो गड़बड़ हो गई। हाँ, जब हरी थे तब हम नहीं, तब हमें तो हरी नहीं। क्या बाबा जी, मैं समझा नहीं। यही, जब खेती का जमीन थी तब खेती की बात सोची नहीं, अब खेती की बात सोच रहे तो जमीन ही नहीं है। चलो मैं तेरे कन्हैया जी से हाय हेलो कर दूं। ओके बाबा जी। भैया, हाँ क्या है? भैया मेरी समझ में ये नहीं आ रही, ये लोग इस फोन से लाखों रुपया कैसे कमा लेते हैं? देखिए, बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको चलाने से पैसा मिलता है। एप्लीकेशन निक्की का फोन दिखाया। निक्की, क्यों ना व्हाट्सएप या फेसबुक जैसी एप्लीकेशन तैयार की जाए? क्या भैया? निक्की, हमने सोच लिया है कि हमें इंजीनियर नहीं बनना, हमें अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करनी। लेकिन भैया, कंपनी खोलने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। नहीं यार, जो साधन अपने पास है उसी से कर लेंगे अपना बिजनेस स्टार्ट। ठीक है? क्या मतलब? मतलब ये कि कम पूंजी में कम या एक प्रकार से जीरो पूंजी से स्टार्ट करेंगे अपनी कंपनी को। भैया एक बात बोलूं? हाँ बोल। मैंने भी एक काम सोचा है। किस चीज का? गोबर का बिजनेस। गोबर का बिजनेस?
क्या हम गोबर का बिजनेस करेंगे? जब पक्षी इन पेड़ों के फल को खा लेती है और फिर उसके बाद ब्रीड करती है तो वो कहीं पे भी उग जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इन पेड़ों के बीजों को जब फर्टिलाइजर मिलता है तो वे जल्दी उग जाते हैं। हाँ, अगर हम गोबर के बीच में बीज डालते तो जल्दी उग जाएगा। यही तो मैं सोच रहा था। हाँ यार, काम तो बढ़िया है, लेकिन इसके लिए मैन पावर और बड़ी जगह चाहिए होगी। चलो इसके बारे में पापा से बात करते हैं। ठीक है। हिंदुस्तानी होने पर फख्र है, फिर इसी मिट्टी में पैदा होना चाहूंगा। पापा जी, हाँ बेटा बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ पापा जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगा, मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँगा। और बेटा लेकिन बिजनेस क्या स्टार्ट करोगे? कुछ प्रोडक्ट सोचा है? हाँ, निक्की ने मेरे को एक आइडिया दिया था, मेरे को बताया था कि फर्टिलाइज सीड्स का हम बिजनेस कर सकते हैं। फर्टिलाइजर सीड्स? हम समझे नहीं। जैसे पापा देखो, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं बरगद और पीपल के, इनको हम बीज से उगाए तो ये उगते नहीं है, लेकिन अगर वही पेड़ के जो पौधा है वो अगर पक्षी खा लें और वेट कर दें तो तुरंत कहीं पर भी उग जाते हैं। हाँ ये बात तो है। तभी जो है ये बरगद के और ये पीपल के पेड़ नहीं कि कहीं भी उगाते हैं ना, दीवारों पे भी उगाते हैं, बड़ी बड़ी दीवारों पे उगाते हैं। और इसमें हमारी बहुत कम पूंजी भी लगेगी। हाँ, लेकिन हमारे को मैन पावर चाहिए और हमें गोबर और कुछ बीज चाहिए और ज्यादातर जगह की जरूरत नहीं होगी। लेकिन बेटा एक बात सुनो, क्या लोग ये फर्टिलाइजर सीड लेना पसंद करेंगे? हाँ पापा, हम सोशल मीडिया का सहायता लेंगे, उस पे बहुत सारे बंदे होते हैं, उनसे हम हेल्प लेंगे। मेरे एक मित्र है पाठक जी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसके मालिक, ठीक है, उनसे बात करता हूँ मैं। ठीक, जब हमारा मोबाइल दो। पाठक जी, पाठक जी, पाठक जी, पी से पाठक जी, पाठक जी, पाठक जी। केंद्र ने कहा हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स। हेलो, हाँ पाठक जी, हाँ कैसे हैं? लॉकडाउन खुल गया। हाँ हाँ, वरना बड़ी मुश्किल हो गई थी। हाँ हाँ, अभी तो फिलहाल 50% स्टाफ ही आएगा। हाँ 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 हाँ। अच्छा पाठक जी, मुझे आपसे थोड़ा आपका समय चाहिए था। हाँ क्या? अच्छा ठीक है, ठीक 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 है, मैं शाम को आपसे मिलता हूँ। हैं? हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, अरे दरअसल जो है बच्चे जो हैं वो एक्चुअली बिजनेस प्लान किया था। हाँ, तो उसी बारे में थोड़ी चर्चा करनी थी। हाँ हाँ हाँ, यही कोई 5-6 बजे। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके पाठक जी, ओके। पापा जी बाहर तो। पापा जी, कैसी रही मीटिंग पाठक अंकल के साथ? बेटा मीटिंग तो पूरी घंटे की बात है। क्या मतलब पापा जी? यानी मीटिंग फ्लॉप हो गई। पाठक जी तो बड़ी बड़ी उड़ानें भर रहे थे, इतने लाख एडवर्टीजमेंट में लगेंगे, इतने लाख की जमीन होगी वगैरह वगैरह। पाठक जी के हिसाब से ना कोई भी छोटा छोटा बिजनेस करना हो
सीधे 1 करोड़ लगा दो और अपना ग्रेजुएट गोबर का बिजनेस करना। उससे भी ज्यादा। और उनने, मेरे को तो ऐसा लगता है उनने ना कोई छोटा बिजनेस किया ही नहीं है। और जो बाहर सब्जी वाला सब्जी लगा रहा है वो भी तो बिजनेस ही कर रहा है। रोज कबाड़ी वाले निकलते हैं, वो भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं। हाँ, भाई फर्क इतना ही तो है कि जो छोटा बिजनेस कर रहा है वो छोटी पूंजी लगा रहा है, छोटा लाभ कमा रहा है ना। और पार्टनर की जो वो बड़ी बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर की बड़ा लाभ कमा रहे हैं। लेकिन आशी और मम्मी कहाँ है? आशी तो अभी तक लौटी नहीं बर्थडे पार्टी से, और मम्मी पड़ोसन आंटी के आ गई है। वो सुबह से नहीं लौटी, सुबह की गई है वो बर्थडे पार्टी में। अरे आदमी भूल ही नहीं, वजह ही क्या है, साथ में तो वजह है। बेटा निकी जरा पानी फेंकना। भाई मेरे लिए भी ला दियो, क्या कर रही है? अभी लाता हूँ। पापा जी, हमें लग रहा है कुछ और ही सोचना पड़ेगा। ये बिजनेस तो आसान लग ही नहीं रहा है। हाँ, गर्मी बहुत है, दिन भर वही गोबर। पाठक जी, पाठक जी, ये लो। हाँ, गर्मी में ठंडक की रात मिली। पापा, हमें नहाना भी पड़ेगा। बाहर से है ना हम तो। कौन सा सरकारी गाड़ी में गए थे? अपनी तो गाड़ी थी। जाओ मुंह हाथ धो के आ जाओ। हम भी कौन सा नहाए, हम भी मुंह हाथ धोए, कपड़ा चेंज किए। ठीक है, जाओ। आ गए ना? हाँ, और कैसी रही मीटिंग? बस सो ही रही। इसका मतलब फ्लॉप रही। फ्लॉप तो नहीं कह सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है कंपनी लॉन्चिंग के बारे में। आप अपनी बताइए, आप कहाँ हुआई? अरे मैं तो वही मिश्राइन के यहाँ गई थी, मैंने बुलाया था। बैठा बनिया क्या करे, बाटे ही तोले वाली कहावत है। उनके पास तो कोई काम वाम है नहीं, कभी इसकी बुराई कभी उसकी बुराई। वो शर्मा जी वाले है ना, उनकी लड़की भाग गई, वही बताने के लिए बुलाया था। शर्मा जी कौन? अरे वही लुक्कड़ वाले। आज तो कहर की लड़की जैसे पिंजरे में चिड़िया कैद होती है ना, मौका मिलते ही पूर्ण हो जाती है, वैसे ही लॉकडाउन खुलते ही अपने आशिक के साथ है। लड़की भागी शर्मा जी की, टेंशन मिश्राइन को, वादी वहाँ क्या बात है। निकी, निकी, तुम्हारी दुनिया मेरा एक गिलास पानी तो ले आ। गला सूख गया मिश्राइन की बकबक सुनते सुनते। है, बकबक सुन के आपका गला सूख गया? अरे बकबक करके तो कान पकते हैं, हमने सुना था। ये आप क्या नई चोरी सुन रहे हैं? अब मिश्राइन कुछ ना कुछ बोलेंगी तो हमें भी कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा ना, गला तो सूखेगा ही। ओहो, तो आप मिश्राइन के सुर में सुर मिला रही थी, तभी हम कहें कि आपका गला कैसे सूख। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। सादा ये है ना, ठंडा आता ना। आप ही कल कह रही थी ठंडा पानी मत पियो, कोरोना चल रहा है। आज से लॉकडाउन खत्म हो गया ना, ठंडा ले आ।
लो ठंडा पानी। वाह, लोग कहते हैं हम आजाद हो गए हैं। कहाँ है दादी? दाढ़ी वाले पापा ने कहा कि लॉकडाउन तो हम सारे घर में कैद हो गए। फिर पापा ने कहा कि लॉकडाउन खत्म तो कोरोना भी खत्म। वाह, ये कोई बात हुई? आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं यार, मैंने निश्चय कर लिया कि मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, मैं अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करूंगा बस। हाँ, मैंने भी निश्चय कर लिया है। जब एक चाय वाला अपने बच्चों के लिए इतनी दूर की सोच रखता है, तो हम क्या उससे भी नहीं पीते हैं? मैं भी डॉक्टरी नहीं करूंगी, क्या फायदा पैसे बर्बाद करके। सही बात है, लेकिन हम कंपनी की सीट ही खोलें। हाँ, यही सवाल तो मेरे दिमाग में मुझे घूमता ही रहता है। या फिर हमारे को पढ़ाई भी जरूरी है हमारी, क्योंकि उसी से हमारी रेपुटेशन बनती है। हाँ, जब तक नाम के आगे डिग्रियां ना लगी हो तब तक सामने वाले की कोई इज्जत नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है, आजकल तो इज्जत पैसे से है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। इस बारे में निक्की से पूछना पड़ेगा हमें। नहीं, निक्की छोटा है अभी। नहीं, कन्हैया की बहुत कृपा रहती है उसके ऊपर। हाँ सही बात। निक्की, निक्की। हाँ भैया, आ रहा हूँ, बाथरूम में हूँ। निक्की, बहुत दिन से कन्हैया नहीं आया तुमसे मिलने। कन्हैया घूम रहे होंगे, बिजी रहते हैं ना। क्यों, कुछ काम था कन्हैया से? हाँ, तुम्हें याद है वो शाम की चाय वाले अंकल वाली बात? उन्होंने एक बार पापा की बोलती बंद कर दी थी, एक बहुत छोटी और तीखी बात से। हाँ, वही 0 से शुरू होने वाली बात। और निक्की, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं ना अपनी खुद की कंपनी खोलूंगा। हाँ, मैं भी अब डॉक्टरी नहीं करूंगी, क्या फायदा पापा का पैसा बर्बाद करके। हाँ, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। अरे तुझे काहे की चिंता, हम कंपनी खोलेंगे तो वो भी तो तेरी ही होगी ना। बस तू कन्हैया से आशीर्वाद दिलवाता है। अगर कन्हैया जी का आशीर्वाद है तो क्या चीज इम्पॉसिबल है। हाँ, मेरे कन्हैया बहुत अच्छे हैं, वो सबकी सुनते हैं। कन्हैया, ओ कन्हैया, कहाँ हो? जल्दी आओ ना। कन्हैया जी आइए ना, हम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कन्हैया जी, हमें कोई रास्ता दिखाइए ना। लगता है कन्हैया कहीं दूर निकल रहे हैं। नहीं दीदी, कन्हैया के लिए देश विदेश कुछ भी दूर नहीं है। बस एक बार प्यार से बोलो, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। लो दीदी, वो आ गई, ये उनकी बंटी की आवाज है। सब बोलो, बाके बिहारी लाल की जय। प्रणाम कहिए। राधे राधे। कान्हा जी, आराम से बैठिए ऊपर। कैसे हैं आप लोग? बस कन्हैया जी आपका आशीर्वाद है। वाह, कन्हैया आ गए, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। हाँ, मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ। कन्हैया कहाँ थे अभी तक? इतने दिन से मिले नहीं, लॉकडाउन में मिले थे। तुमने मुझे पुकारा ही नहीं, तो मैं कैसे आता? और कन्हैया जी, कैसे हो आप? कन्हैया जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछिए। पहले आप ये खाइए। आप लोग भी खाइए। कन्हैया जी, मैंने सोचा है कि मैं इंजीनियरिंग करने में अपना समय और अपना धन वो मैं नहीं उसमें व्यर्थ करूंगा। हाँ, मैंने भी ये निश्चय किया है। तो आप करेंगे क्या? पढ़ाई भी तो जरूरी होती है। हाँ, पढ़ाई तो करेंगे ही, पर डॉक्टरी की नहीं। जी कन्हैया, पढ़ाई तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसा भी करना है जिससे हमारे माता पिता के साथ साथ हमारे देश का नाम भी ऊंचा हो। ये तो बड़ी अच्छी और दूर की सोच है। तो आप ही बताइए ना कि हम ऐसा क्या करें। आप ये बताइए, आपका किस चीज की ज्यादा डिमांड है? डिमांड? ऐसे तो सब चीज की डिमांड है, आप हमें ये बताइए कि डिमांड सबसे ज्यादा है किसकी? देखिए, अभी चल रहा है कलयुग। जी कन्हैया जी। कन्हैया जी, मैं बताऊं आजकल किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है? बताओ निकी। नेट की। ठीक है, नेट से रिलेटेड कुछ बनाए।
तो नेट से रिलेटेड क्या बना है? अभी इतनी जल्दी क्या है, पहले आप अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लो। हाँ हाँ, पढ़ाई तो करनी ही है, पर हम सोच रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ अपनी ही एक कंपनी खोल ली जाए। ये तो सोने में सुहागा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा जी, बहुत। एक बार जोर और प्यार से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अब ये सोचो ऐसा क्या किया जाए जो नेट से चलता हो। कान्हा जी बड़ी दूर की सोच दे के गए हैं। नेट से संबंधित क्यों ना कोई एप्लीकेशन तैयार की जाए। अरे मेरे दिमाग में भी यही बात आई थी, पता नहीं कहाँ गुल हो गई थी। ये जो फेसबुक व्हाट्सएप बड़े बड़े नेटवर्क है ना, जरा इनके बारे में स्टडी किया जाए। लेकिन बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। सोचना ही नहीं, बहुत कुछ सीखना भी पड़ेगा। निक्की, निक्की, आया भैया। जरा एक गिलास ठंडा पानी पिला दे भाई। अभी लाता हूँ। ये लो। आशी कहाँ है? पता नहीं। जाकर देख कहाँ है, उसे मेरे पास भेज। ठीक है भैया। दीदी भैया बुला रहे हैं। ओके सर, ओके। क्या सर, कल क्लास नहीं होगी? ठीक है सर, ठीक है। प्रणाम सर। आपने बुलाया? हाँ बैठो। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं फेसबुक के बारे में पढ़ रहा था, कैसे इसे बनाया गया और कैसे इतना विस्तार में फैल गया। आज तो इसका मालिक अरबपति है। सबसे पहले इसके मालिक ने ना इसे छोटे से क्षेत्र में फैलाया था। उसके बाद धीरे धीरे ये फेमस होने लगा। देखो जैसे ये सब लिखा हुआ है ना, ये सब चीजें। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पूरा पढ़ा हुआ है। क्यों ना कुछ ऐसी एप्लीकेशन डेवलप की जाए। वैसे आइडिया तो अच्छा है ये, पर इसे बनाने में समय लगेगा। बस तो क्या हुआ, कौन सा सारा दिन पढ़ाई होती है। हाँ, ये बात तो है। अभी तीसरी लहर भी तो आनी बाकी है जनसंख्या कम करने के लिए। मैं तो इस पर काम करने की सोच रहा हूँ बस। पर इसके लिए क्या क्या करना होगा, किसी से पूछना भी तो पड़ेगा। वो है ना हमारे कंप्यूटर वाले सर, आशुतोष सर, आजकल घर में ही होंगे वो। आशुतोष सर, जिन्हें ईमेल भी भेजनी नहीं आती, वो सिखाएंगे हमें ऐप बनाना। हाँ ये बात तो है। पता नहीं कैसे टीचर बन जाते हैं बिना ज्ञान के। कोटे वाले हैं ना। हाँ, इस कोटे ने तो जीना आराम कर लिया है। सालों साल सीटें खाली पड़ी रहती हैं, पर बैठेगा तो कोटे वाला ही। जनरल की तो कोई औकात ही नहीं है। है ना, तो कुछ सालों बाद कोटे वाले ही सरकारी नौकरियों में थूक लगाकर नोट गिन रहे होंगे। चलो छोड़ो इनकी बातें। पर ये काम सीखे किससे जाए यार। गूगल है ना सबसे अच्छा। आशी, पापा नहीं आए अभी तक? हाँ यार, 8 बज मैंने तो गए। सोचा ही नहीं। जरा क्या फोन हुआ लगाना, पापा की? पूछो कहाँ है। माँ, फोन नहीं लग रहा पापा जी का। हो सकता है रास्ते में होंगे, इसीलिए नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है। आशी, खाने में क्या लाया आज? पता नहीं, मैं तो क्लास अटेंड कर रही थी। देखो ना भूख लग रही है। बेटा देवा, देवा। लो पापा जी। हाय पापा जी। पापा जी, आज बड़ी देर कर दी आने में पापा जी। हाँ,
जाम बहुत था। जब से लॉकडाउन खुला है जाम ही जाम, जाम ही जाम, जाम ही जाम। हाँ, भीड़ तो ऐसे निकल रही है जैसे हमने कोरोना को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दिया हो। और ऊपर से कोई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। कल से अब मैं मेट्रो से जाऊंगा, इस कार में जाना तो दूर है। पानी लाओ पापा जी। हाँ, ठंडा लाना, गला सूख रहा है। क्यों, गाड़ी में बोतल थी? ठीक रखी थी, गर्मी इतनी है वो सब खर्च हो गया। मेरे पास कि हमारा बड़ा समझदार हो गया है, वो आज पानी खुद ले आया है। आखिर बेटा किसका है? अरे हमारा ही होगा, कौन सा पड़ोसी का होगा। आशी आपको फोन कर रही थी, मिला ही नहीं। रास्ते में नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, जहाँ हम गुजरते हैं ना वहाँ पूरा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अच्छा, नहा लीजिए, खाना तैयार है। कितना बजा है? अभी 8:30 बजा हुआ है। 8:30? नहीं, हम पहले चाय पियेंगे, ठीक है, खाना उसके बाद। पापा जी कैसे हो? बस ठीक है बेटा। मम्मी कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अब पापा जी मैंने एक बात सोची है क्या? कि मैं ना फेसबुक जैसी ऐप्स होती है ना, वैसे एक ऐप बनाऊं। लेकिन ये बनाओगे कैसे? वो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है और थोड़ा थोड़ा करके तो जा रहा हूं। बहुत अच्छी बात है बेटा, है ना? जी तो जुड़ जाओ फिर कन्हैया का नाम लेके। हाँ, मैंने स्टार्ट कर दिया है और कुछ मैंने जो जो रिक्वायरमेंट थी ना ऐप्स की वो डाउनलोड भी कर ली है। अच्छा, ये आइडिया तुम्हें दिया किसने? स्वयं कन्हैया ने दिया। क्या कन्हैया आए थे? कन्हैया? कन्हैया कब आए? मुझे तो बताया ही नहीं। जब मैं निक्की वहाँ से बैठे हुए थे अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे, तब निक्की ने कन्हैया जी को प्यार से बुलाया, वो आ गए। कन्हैया हमें तो दर्शन नहीं मिले। होंगे पापा, जरूर होंगे। पापा जी वास्तव में कन्हैया बड़े अच्छे हैं। क्यों नहीं? सेकेंडों में सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। क्यों नहीं बेटा? वे ईश्वर हैं, सर्वव्यापक। ये बात कर पापा। मुश्किल तो हम जैसे भौतिक लोगों के लिए, जिन्हें अगले पल का ही पता नहीं। कन्हैया। पापा हाँ बेटा। पता है विक्की ने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो कन्हैया जैसे दोस्त मिले उसे। हमने तो बहुत बार देखा है चुप चुप कर कि निक्की और कन्हैया पता नहीं कहाँ की बातें करते रहते हैं। भाई हमें तो कभी कभी बड़ा डर लगता है इस प्रकार उसके पास किसी आत्मा का आना। आखिर बच्चे ही है अभी तो। इसमें डरने की क्या बात? भाई जो भी हो, आत्मा जो भी है, अगर वो कन्हैया के रूप में आ रही है तो इसमें बुरा थोड़ी है। आप काम का चिंता करते देखो भलाई तो कर रही है ना। कन्हैया जी इतने अच्छे हैं, अगर वो आज नहीं होते तो हमारी इतनी ऐशो आराम की जिंदगी। हाँ ये बात तो है, लेकिन फिर भी निक्की अभी बच्चा ही तो है। बच्चा जरूर है, पर देवा और आशीष से ज्यादा समझदार है। वैसे है कहाँ? सो गया क्या? सोएगा कहाँ अभी, मोबाइल में गेम खेल रहा होगा। निक्की आया माँ। खाना बुलाया था? कहाँ
सीख रहा है? दीदी दीदी तो ट्यूशन का काम कर रही है। अच्छा ठीक है। अरे बेटा निक्की, जी पापा जी। भाई हमें भी तो मिलाओ कभी अपने कन्हैया से। क्या पापा, कन्हैया तो सिर्फ मेरे थोड़ी ना है, वो तो आप सबके हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, लेकिन हमारी तो उनसे कोई मुलाकात हुई नहीं। आपने कभी उन्हें प्यार से बुलाया ही नहीं होगा। हाँ, माय मिस्टेक, श्योर। बेटा कैसे बुलाए? आप भी ना, अब तो वो बिजी हैं। अब उनको बिना काम के बुलाएं तो वो परेशान हो जाएंगे। थोड़ा सा बुला लो, ठीक है? कुछ पूछना है उनसे। पापा जी, कन्हैया खाली पीली थोड़ी ना आते हैं। पापा जी, दुखियों का सारा कन्हैया हमारा। राधे 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 राधे। राधे राधे। देवा का ऐप वाला काम कामयाब होगा, निश्चित कामयाब होगा, लेकिन माँ की टेंशन का राज अभी तक पता नहीं चला है। इसके लिए तो हमें कुछ दिन दादी के साथ रहना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि माँ और दादी के पीछे 36 का आंकड़ा क्यों है। का सफर। ऑफिस जा रहे हैं पापा जी? हाँ बेटा, बोलो क्या बात है? मैं कुछ दिनों के लिए दादी के पास रहना चाहती हूँ। क्यों? क्यों क्या मैं दादी के पास नहीं रह सकती? नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा, बल्कि अम्मा तो बहुत खुश होंगी तुम्हें अपने पास देख के। पापा जी स्कूल तो अभी खुले नहीं है, घर में बैठे बैठे जी उग गया है। सोचती हूँ कुछ दिन दादी की सेवा ही कर लूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, है ना? आखिर उन्होंने हमारे लिए इतना किया है ना, हमारे भी तो कुछ फर्ज बनता है ना? तो बताओ बेटा कब चलना है? जब आप ले चलें। ठीक है, मैं शाम को ऑफिस से आते ही चल पड़ूंगा, ठीक है? तब तक तुम अपना बैग तैयार रखो। ठीक है पापा जी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? ऑफिस के लिए देर हो रही है। आ गया तुम्हारी दादी का घर। माँ, माँ, अरे शामिनी माँ, आ गया। हाँ, अब बड़े हो किसको लाए हैं? आपकी आशिकी भी आई है। आशी बिटिया भी आई है मेरी। नमस्ते, बहुत बढ़िया हो गई। आ बैठ। शामिनी बेटा बैठ। बैठता हूँ, मैं जरा मुँह हाथ धो के आ जाऊँ। हाँ आप मुंह भी धो लेना, बाहर बहुत गंदगी हो रही है। चलो आशी बिटिया आओ, हाथ मुँह धो। अरे नहीं, इसके साथ तुम धो के आओ। ये बैठ। आशी बिटिया कुछ दिन जो है बात रह जाएगा, मन बहल जाएगा उसका। अरे मेरी गुड़िया के लिए कुछ लाना खाने के लिए। जी माँ जी। अरे दादी, आपकी आंखों में आंसू? अरे ये आंसू नहीं, ये खुशी के आंसू है। बहुत दिन बाद अपनी गुड़िया को देख रहे हैं ना। स्वामी तुम बड़ा जालिम है। क्यों माँ? इतने दिनों से क्यों नहीं लाया गुड़िया को? तो आपने भी कहा ही, अभी लॉकडाउन में चल रहा है ना। ये तो लॉकडाउन बहाना अच्छा है। तू बैठ, उस वाला दूध मैं ही लेके आती हूँ, तुम्हें अच्छा लगता है ना? वाह दादी, फ्लेवर्ड मिल्क। लगता है आपको भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे पसंद है, तभी तुम्हें पसंद है। आज सुबह से मुझे लग रहा था कि आज मुझे आशी बिटिया आने वाली है। कैसे दादी? वो मेरी दाई आँख खड़ रही थी ना, अरे दूध पी ले। अच्छा, जब मैं आती हूँ तो आपकी दाई आँख फड़कती है। माँ हमें भी कुछ पिला देती। बैठ, तेरे लिए चाय बनाती हूँ। माँ बेबी कहाँ है माँ? मेरी पूरा गई है और नौकरी का फॉर्म भरा था, उसका पेपर है, वहाँ गई है। अच्छा, किसी को बता के नहीं गई? अकेली गई है क्या? नहीं नहीं, उसकी एक सहेली है रूपा, उसके साथ गई है। आज सुबह ही तो गई है। अच्छा बैठ, मैं चाय बनाती हूँ। आप बैठो दादी, मैं बनाती हूँ चाय। चाय बना लेती है मेरी गुड़िया क्या? दादी मैं तो खाना भी बना लेती हूँ, कढ़ी तो बहुत अच्छी बनाती हूँ। अच्छा, कढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तू बना के खिलाएगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं दादी। तू तो चली जाएगी अभी अपने पापा के साथ। नहीं दादी, अब मैं यहीं रहूंगी आपके पास। ये देखो मेरा बैग।
तेरी माँ रहने देगी मेरे पास? क्यों नहीं दादी, माँ बहुत अच्छी है। हाँ, बच्चों के लिए तो माँ बाप हमेशा ही अच्छे होते हैं। दादी आप दुखी मत हो, जब तक बेबी बुआ नहीं आती मैं यहीं रहूंगी आपके पास। दादी मैं आपके और पापा जी के लिए चाय बना देती हूँ, तब तक आप पापा जी से बात। दादी क्या बात हो रही है? पापा जी बड़े खुश लग रहे हैं। अरे तू सुनेगी तो तू भी बड़ी खुश होगी। क्यों? ऐसी क्या बात हो रही है? अरे हम परपोतों को अपनी गोद में खिला रहे थे। अच्छा, अमेजिंग, दूर की सोच, क्या बात है दादी, पर पोते। चलिए चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। तू खाली चाय लिया, बिस्किट भी तो डब्बे में पड़े थे। हमने देखा नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी लेके आती हूँ। वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनाई मेरी गुड़िया ने। अच्छा माँ, मैं अब चलता हूँ, तो सामान लाना हो तो बता दें। नहीं, सब सामान भरा है कन्हैया की कृपा से। चलो अच्छा, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे पापा जी। राधे राधे बेटा। दादी अगर मैं नहीं आती तो आप अकेले बोर नहीं होती? अरे कन्हैया है ना मेरे साथ। हाँ ये बात तो है, कन्हैया तो हर जगह है। दादी हमने एक दिन कन्हैया से बात भी करी थी आमने सामने बैठकर। वो कैसे दिखते हैं? बहुत सुंदर, बिल्कुल बच्चे की तरह। सारी उम्र हमने गुजार दी पूजा करते हुए, लेकिन कन्हैया ने हमें एक बार भी दर्शन नहीं दिया। आप कितने बजे उठते हैं दादी सुबह? जब कन्हैया गया। फिर ठीक है, अब आप सो जाइए, सुबह बात करेंगे, आप थक गई होंगी। हाँ बेटा, देवी बुआ के जाने के बाद लेटी तो थी पर मुझे नींद नहीं आई। नींद कैसे आती? बेबी बुआ की चिंता भी तो हो रही होगी, कैसे जाएंगी, कैसे पहुंचेंगी, क्या खाएंगी वगैरह वगैरह, यही सोच रही होगी ना आप दादी? हाँ, अरे बिटिया तो बड़ी होशियार हो गई मेरी। आखिर पोती किसकी हूँ? हाँ मेरी प्यारी गुड़िया। दादी लोरी सुनाओ ना, जैसे बचपन में सुनाती थी। इतनी बड़ी घोड़ी की तरह हो गई, अभी लोरी सुन रही है क्या? अब घोड़ा कहो या घोड़ी, हूँ तो मैं आपकी ही गुड़िया ना, वही प्यारी वाली छोटी वाली गुड़िया। हाँ ये बात तो सही है। मेरी रानी बिटिया सो जा, आ जाएगी रैया, मेरी बिटिया रानी सो जा, आ जाएगी रैया। अरे सो गई गुड़िया। मैं ना कहती थी मेरी गुड़िया सोना निकलेगी, सोना। इतनी सी कम उम्र में होशियारी की बात करती है। राधे राधे दादी। राधे 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 राधे। आप छोड़ो झाड़ू, मैं लगाती हूँ। अरे नहीं, रहने दो, मुझे निकम्मा बनाएगी क्या? आराम करने को थोड़ी ना कह रही हूँ, लेकिन कुछ काम हमें भी तो करने दीजिए, छोड़िए झाड़ू। अच्छा ले। 10 बज रहे हैं, अभी तक बूढ़ा का सवेरा नहीं हुआ। ये भी नहीं है सुबह उठकर झाड़ू ही लगा दिया करें। बहू बहू तू रहने दे, मैं लगा दूंगी झाड़ू। अब क्या, जब सारे घर में सफाई कर ली तब कह रही हैं मैं लगा दूंगी झाड़ू। दादी, दादी जी। हाँ बेटा। कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं, कुछ पुरानी बातें याद आ गई। कौन याद आ गया था दादी जी? बॉयफ्रेंड? हाँ नटखट में अच्छा किया बाल धो लिए। बाहर जाओ तो नहाना ही चाहिए, क्योंकि ना जाने कैसे कैसे लोग रास्ते में मिलते हैं। पसीने की बदबू और चाहे जितना भी बचाओ वो छू ही जाते हैं। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ऐसे ही चलता है दादी, पर अब अपने पापा को कार दिला दिए तो कोई परेशानी नहीं है।
अरे कैसी कार ली है सामने, हमने तो देखा ही नहीं। अरे आपने अभी तक देखी नहीं? मैं अभी पापा जी को फोन कर देती हूँ कि वो शाम को गाड़ी लेकर आए। नहीं नहीं, रहने देना, नहीं तो तेरी माँ उसके कान खा जाएगी। दादी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपके और माँ के बीच ऐसा क्या हुआ जो आप दोनों के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है? मैं कड़वी हूँ ना, इसलिए। हर कड़वी चीज का कुछ ना कुछ फायदा ही होता है। एक बार मुझे बुखार आ गया था, डॉक्टर अंकल ने जो दवा दी थी वो इतनी कड़वी थी कि क्या बताऊं, पूरा हफ्ते भर मुंह कड़वा रहा था। पर एक बात है, 2 गोली खाते ही बुखार ऐसे भागा जैसे पब्लिक की मार से बचने के लिए बाबा बुर्का पहनकर भाग रहे थे। इस करवाहट को तुम्हारी माँ समझे तब ना। मुझे तो लगता है जरूर कोई मिस्टेक है। मिस्टेक? कैसी मिस्टेक? समझने की। दादी आपने चोटी कर दी। नहीं दादी मैं चोटी नहीं करती। रहने दे, तभी सारा दिन भूख नहीं बनी फिरती है बात हो गई। चलो कुछ खा पी लिया जाए। मेरा तो पेट गले तक भरा हुआ है। सुबह आपने ब्रेड रोल खिला दिए थे और वो जंबो ग्लास दूध। वो जंबो ग्लास दूध जब तुम्हारी उम्र के थे ना, तब 2-2 गिलास दूध पी लेते थे, जिसका तो जंबो कह रही। दादी क्या अपनी बात बढ़ रही है? चलिए कुछ बातें कीजिए ना। नट कट गई। दादी आपने बताया नहीं कि आपकी कौन सी ऐसी करवाहट है जो आपके और माँ के बीच दूरी आ गई? अच्छा तो सुन, बात उस समय की है जब तुम्हारी माँ दुल्हन बनकर आई थी। तुम्हारी माँ नए ख्यालात की थी, यहाँ मेहमान थे, कुछ नए ख्यालात थे, कुछ पुराने ख्यालात थे। मैंने बहू से कहा सर ढककर रहा कर, बस इसमें वो चिढ़ गई। बोली अभी 2 दिन आए हुए नहीं, आपके ताने शुरू हो गए। मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। मैं तो चुप रही, लेकिन तुम्हारे बाबा जी की दूर की बहन थी, उन्होंने कहा ये बहू कैसे दिन भर घुमा करती इधर उधर, मुंह खोले फट्टा जैसा, लगती ही नहीं कहीं से ये नई बहू है। बाबा जी कहाँ रहते हैं दादी? हमने तो उन्हें आज तक देखा ही नहीं। तो तेरे बाबा जी भी हैं, वो इंडिया में नहीं रहते, उन्हें कनाडा और कनाडा वाली ही पसंद है। क्या मतलब? छोड़ बाबा जी की बातें। हाँ तो सुन, घर से धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए। अब घर में मैं, तेरे पापा और तेरी माँ और बुआ बची। पापा तेरे दिन सुबह ऑफिस चले जाते, बेबी स्कूल चली जाती। तेरी माँ नहा धोकर नाश्ता करके सर ढककर सो जाती। अब घर में इतने काम होते हैं, मैं धीरे धीरे सारे काम निपटाती रहती। हाँ, घर के काम तो द्रौपदी के चीड़ जैसे होते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते। लेकिन तेरी माँ को इन सबसे क्या मतलब? दिन भर काम करते करते मुझे भी चीज आ जाती। अगर मैं तेरी माँ से कुछ कह देती तो वो एक की बात सुनाती और गरजने लगती। तो मैं भी क्यों छोड़ती? 2 बात वो कहती, 2 मैं कहती, बस बात कर हो जाता। यानी छोटी छोटी बातें भी माँ को नागवार हो जाती थी, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हो सकता है उस जमाने में कुछ ऐसा हो। फिर क्या हुआ दादी? जब पानी सर से ऊपर चलने लगे ना, तब वहां से हट जाना ही सही है। हाँ ये बात तो है। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरी एक दूसरा सहेली आई। मैंने तेरी माँ से कहा कि 2 कप चाय बना। माँ ने इतनी खराब चाय बनाई, इतनी बेकार चाय बनाई कि मेरी सहेली ने कहे कि तेरी बहू को अकल नहीं है, ना चाय ऐसी बनाई, ना उसमें दूध है ना चीनी है। तो मैंने बात को टालते हुए कहा कि उसमें बहू क्या गलती है, मेरी बहू के बारे में कुछ नहीं है, मेरी बहू लाखों में एक है। अब उसकी क्या गलती? घर में जब चीनी और दूध खत्म हो गया तो वो कहाँ से चाय बनाती? तो आई ऐसे टाइम कि घर का राशन अंतिम सांसें ले रहा है। लेकिन पता है क्या हुआ? जब स्वामी आया ना, तो बहू ने क्या कहा कि माँ जी ने अपनी सहेली के सामने मेरी बेइज्जती की और कहती सारा दूध पी जाती है बहू। मैंने कहा हमने कुछ नहीं कहा, मेरी बहू तो लाखों में एक है। और लेकिन स्वामी मानने को तैयार नहीं। स्वामी ने भी उस दिन जाने क्या क्या हमसे कहा। मैं बेटा अंदर अंदर इतना रोई, लेकिन फिर भी इसके बाद हमारी और राधिका की और बात बढ़ती रही। वो हमें कुछ कहती, मैं उसको कुछ कहती। वो नहला मारती, मैं नहला फेंकती, क्योंकि मैं सास थी, मैं क्यों चुप रहती।
इस तरीके से ऐसे बात बढ़ती बढ़ती एक दिन मैंने शामू से कह ही दिया कि शामू बेटा, जो अपना दूसरा वाला मकान पड़ा है ना खाली, उसको तू साफ कर ले। साफ करके तू और बहू उस मकान में अकेले आराम से रहे। मैं और बेबी यहाँ रह लूंगी। रोज रोज की चिक चिक बाजी तो बंद होगी। मैंने कहा जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते नहीं। ऐसा भी क्यों किया जाए कि किसी की शकल देखने अपनी नागवार हो जाए। बस यही कहानी है 36 के आंकड़े। हम ऐसा नहीं होने देंगे दादी। हम सब एक हैं और एक साथ ही रहेंगे। आप दुखी मत हो, हम माँ को समझाएंगे। दादी, डॉक्टर अंकल ने पापा को एक लड़का बताया था बेबी बुआ के लिए। क्या आपने देखा? नहीं, हमने तो नहीं देखा। माँ, आशी। हाय पापा जी। राधे राधे पापा जी। राधे राधे बेटा। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस दादी से बीते समय की बातें कर रही थी। राधे राधे। राधे राधे, कैसे हो बेटा? बस ठीक है माँ। आ गया ना आशी को लेने? अरे नहीं माँ, है तो अच्छा। कहाँ रहता है ये लड़का, क्या करता है? यही में रहता है माँ। एक बहन है, उसकी शादी हो चुकी है। माँ नहीं है बेचारे की। तो पिताजी डॉक्टर है। बल्कि हम अभी उसी घर से आ रहे हैं। और डॉक्टर साहब रोशन नाम। डॉक्टर साहब कहाँ है? नीचे है क्या? नहीं, वो तो चले गए। ये लड़का भी डॉक्टर है क्या? अरे नहीं, ये इंजीनियर है रेलवे में। मेट्रो में? नहीं, ये इंडिया देख रहे हैं माँ। फिलहाल आगरा में पोस्टेड है। अभी दिल्ली आया हुआ है। बल्कि इससे मैं भी मिलने आ रहा हूँ। लड़के के माँ बाप 1-2 महीने में शादी कराना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है। तो आप अगर चाहें तो मैं आगे बात चलाता हूँ। अब हमें क्या देखना? तुम देख सुन लो, ये भी देख ले, रहना तो उसी को है। एक बात बोलूं पापा, बेटा, इस बार ना आप निक्की से पूछ लीजिए कि वो कन्हैया से बात करके बताएं कि ये रिश्ता ठीक हो गया है नहीं। हाँ, ये बात तुमने अच्छी कही। इसे कहते हैं दूर की सोच। कन्हैया से अच्छा वाला कौन जान सकता है सारी बात। जब तक बेबी को आएंगी तब तक तो निक्की कन्हैया से बात कर भी लेगा। ठीक है, ऐसे ही सही। पापा चाय पियेंगे? चाय? हाँ, चाय पिएंगी। नहीं, हम तो नहीं पियेंगे चाय। जा आशी बेटा, पापा के लिए मलाई वाली चाय बनाओ। हाँ हाँ दादी, अभी बनाती हूँ। ना, चाय रहने दो, मैं चलूंगा ना। रात में हुई है। ठीक है। तेरी माँ, आशी, निक्की, दादी जी, यहाँ आओ। क्या बात है? क्यों चीख रहे हो? क्या हुआ भैया? माँ देखोगी तो आप ही चीखोगी। देखो यहाँ पे। क्या हुआ? माँ देखो, मेरे अकाउंट पे $50 आ गए। मेरी ऐप वायरल हो गई। वाह, क्या बात है। क्या? $50? सब कन्हैया की कृपा है। हाँ माँ। रोशन फूफा जी के पैरों का भी कमाल है। उनके पैर पड़ते ही हमारी कंपनी वायरल हो गई और सारे एक तरफ फैल गए। पापा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या? जो मैंने ऐप बनाई थी ना, वो ऐप वायरल हो गई और हमें $50 मिल गए। मेरे अकाउंट में आ गए। शाबाश बेटा। जी। स्वामी बेटा, तुमने मेरे सर का बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। कैसा बोझ? अरे बेबी की शादी करा के। क्या तुम बोलती रहती हो? क्यों? अब बेटी बोझ होती है अब तुम जो भी ना। हम आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हुआ। अब तुम जो भी समझो, मुझे अब घर छोड़ाओ, वरना क्या दादी, अब आप यहीं रहेंगी हम सबके बीच। आप कहीं नहीं जाएंगी। नहीं, मुझे अपने घर ही जाना है। क्या दादी, ये आपका घर नहीं है क्या? दादी, अगर आप वहाँ रहेंगी तो हम सब भी आपके साथ वहाँ रहेंगे। आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ। नहीं, मुझे अपने घर जाना है क्योंकि वहाँ कान्हा है ना मेरे। वाह, क्या बात है। वाह दादी, कन्हैया तो हर जगह रहते हैं। क्या दादी, अब मान भी जाओ ना। दादी अम्मा दादी अम्मा मान जाओ।
दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो भी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ। नहीं, मुझे अपने घर जाना। माँ जी, अब आपको कहीं नहीं जाना। मेरे लिए ना सही, इन बच्चों की खातिर तो अब आपको यहीं रहना होगा। नहीं, मैं तो अपने कान्हा के साथ ही ठीक हूँ। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। कन्हैया हमारे साथ है, हम सबके साथ है वो। अच्छा, एक शर्त पर मैं तुम लोगों के पास रुकूंगी, अगर तुम कन्हैया के दर्शन करा दो तो। दादी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी लो। कन्हैया, ओ कन्हैया, जल्दी आओ ना, हम सबको तुम्हारा आशीर्वाद लेना है। कन्हैया, ओ कन्हैया, जल्दी आओ कन्हैया, कहाँ हो? मुझे बड़ी जोर की सूसू आ रही है। अरे कहाँ हो कन्हैया, जल्दी आओ ना, जल्दी आओ।